Sarah. Hi, How how are are you? you? I'm good. You're looking आप beautiful. so do you. बहुत दिनों के, इनफैक्ट सालों के बाद. हाँ, आप क्यों नहीं देखती हैं? आपको देखना चाहिए इंस्टाग्राम मेरा. या अब मैंने इंस्टाग्राम देखती हूँ आपका, रूबरू बहुत सालों बाद हो रहे हैं. हाँ जी, it's so nice to see you. या और सारा कैसा बीत रहा है आपका? रमजान कैसा बीत रहा है आपका? लॉकडाउन आज कैसा बीत रहा है? हमारा अलविदा जुमा है. आज अलविदा जुमा था. बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है और आज अलविदा कह रहे हैं. अलविदा जुमे के साथ रमजानों को ईद के लिए एक्साइटेड जिस तरह होते हैं हर साल, उस तरह एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि इस बार जो ईद होने वाली है वो इस तरह होने वाली है, लाइक जिस तरह हम बात कर रहे हैं या सब रिलेटिव से, फ्रेंड्स से. सो इस बार की जो ईद है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द क्वारंटीन. बट यस, ये क्वारंटीन जो गुजर रहा है अभी तक का सो फार इज गुड. आई एम most of the time, investing in writing my upcoming songs, composing music, and just trying to make the most of it, since अभी इतनी negativity चल रही है तो इसको we need to turn into positive. So yeah. सारा, आपके एल्बम की भी तैयारियां चल रही है. मैंने सुना एल्बम की तैयारी है आपकी. जी हाँ, उसके मेरा बारे में गाना बताइए. जी, छटकी ना जा इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून. डेट में बहुत जल्दी आपसे डिस्कस करूंगी, आपसे शेयर करूंगी, सो आप भी शेयर कीजिएगा. छटके ना जा इज अ सैड सॉन्ग एंड इट्स फॉर द वुमेन, ऑल द वुमेन आउट देयर. एंड अभी जो हर्ष गाना मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन अपने चैनल पे रिलीज किया है वो भी फॉर ऑल द वुमेन. एंड देन ट्रिप हो रही है इज अनदर सॉन्ग विच इज कंप्लीट पार्टी सॉन्ग. And one more I'm writing, which is Shukran. So Shukran की process अभी चल रही है. Hello Anjali, Anjali is also here. Yeah. So Shukran की भी चल रही है अभी, उस पे काम चल रहा है, उसका कंपोजिशन चल रहा है. इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे. तो सारा, विदाई गर्ल साधना से लेकर के यहाँ तक का सफर, एक लंबा जर्नी. टेलीविजन की उन चंद चेहरों में से आप हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है. मुझे याद है विदाई का वो जमाना, हमने एक नया फिल्म आप दोनों को, आपको और दूसरी वाली एक्ट्रेस, आप दोनों को बहुत ज्यादा प्यार मिला था. उसे याद करेंगे आप, कैसा था वो दौर? मतलब अभी भी बटरफ्लाईज इन द स्टमक. सोच के भी वो दौर, बटरफ्लाईज आती है स्टमक में और बहुत ही अच्छा फील होता है दैट वी वर सो फॉर्चुनेट कि हमें इतना बड़ा ब्रेक मिला. एंड सो थैंकफुल टू स्टार प्लस एंड द एंटायर टीम जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया टू बी द पार्ट ऑफ द शो. So I'm really very very happy that I was a part of that show. Abhi tak ka safar is like growing up in the industry. I came here very young, very naive, learned everything over here and still learning, and learning process will continue to continue होती रहेगी, चलती रहेगी. So yeah, सर, I'm अपने blessed. बारे में बताइए. अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई, शॉर्ट में आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे इंडस्ट्री में आई? मैं भोपाल में ही पैदा हुई थी और मेरा बचपन भोपाल में ही बीता और आधा बचपन बिदाई में बीता. सो स्कूल का सफर था जो कुछ था भोपाल में. उसके बाद यहाँ पे आके जो कॉलेज, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं उस वक्त पे आई वाज इन द बिदाई गेम. सो बहुत अच्छा रहा अभी तक का सफर और बस अभी दुआ कर रही हूँ कि पॉजिटिव अच्छा और अच्छा जाए. सारा, अभी भी आप स्कूल स्टूडेंट ही लगती है, ज्यादा फर्क आया नहीं आप में. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन. वैसे सारा, सिंगिंग आप बचपन से करती थी, आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, एक वर्सेटाइल, एक पैकेज वाली एक्टर हैं आप. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस. सिंगिंग मुझे हमेशा से बहुत पीस देती है. हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता था सिंगिंग करते हुए. बचपन में मैं कुछ कविताएं लिखती रहती थी, अपने नाना के साथ शेयर करती रहती थी, अपने ननिहाल, अपने घर वालों के साथ शेयर करती रहती थी. तो मुझे हमेशा से बहुत शौक था सिंगिंग के और लिखने का. So when I got little break from my television career, I started giving time to singing and I sang a mashup song, mashup cover बनाया था जो मेरे favorite गाने थे उनका.
And then everybody really appreciated it a lot and asked me कि why don't you really sing and polish yourself, और अच्छे से अपने आप रियाज करके आप और अच्छा गा सकती हैं. So मैंने उसके बाद स्टार्ट कर दिया था रियाज करना. And then yeah, I started making songs because it gives me peace. कुछ हम सुन सकते हैं आपसे? बिल्कुल. So जिसका मैंने कवर बनाया था, मैं आपको वही गाना सुनाती हूँ. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. हाय रोहित, लव यू. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत. आपकी आवाज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा. थैंक यू. सारा टेलीविजन इंडस्ट्री, उसके बाद आपने बिग बॉस किया. बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल शो में आप गई और उसके बाद कंट्रोवर्सी से आपका नाता जुड़ता चला गया. और उस बिग बॉस से लेके अब तक के बिग बॉस पे हर बार आपको कहीं ना कहीं याद किया जाता है. इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस वाले बिग बॉस में आपको बहुत याद किया? अगर मेरा नाम आज भी इतने साल पुराना बिग बॉस करने के बावजूद भी आज भी लोगों को मेरा नाम याद है और नाम लेते हैं, तो दिस इज वेरी गुड थिंग. मैं लकी हूँ कि मेरा नाम है. बट अगर मेरी सिचुएशंस को और मेरी नादानियों को कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया गया है, तो इट मेक्स मी सैड बिकॉज दिस इज नॉट मी. एंड समटाइम्स आप कुछ चीजें बचपने में इस तरह कर देते हो जिनकी वजह से आपको लोग बहुत इजीली जज कर देते हैं. बट दैट डजंट मेक यू हु यू आर, उनसे आप सीखते हो. तो मैंने बहुत कुछ सीखा है. और अबाउट माई रिलेशनशिप स्टेटसेस, मेरे रिलेशनशिप्स को भी कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया गया. सो मुझे उस पर हंसी आती है कभी कभी कि हाउ लाइक अगर मैंने अपने आप को हमेशा बंद करके नहीं रखा या हमेशा पॉलिटिकली नहीं सोचा, हमेशा जो किया वो खुल के किया, उसको अगर गलत मान लिया गया या उसको आपके सबको हक है वो करने का. या सो आई कांट हेल्प इट. सो इट्स देयर थॉट कंप्लीटली. एंड लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को आप ये सब चीजें देखकर जितना सीख सकते हो उतना सीखने की कोशिश की है. और बस ये कहूंगी कि जो जर्नी अभी तक की रही है जिसमें वो सो कॉल्ड कंट्रोवर्सीज मेरे आसपास लगी हुई थी, वो मेरी नादानियों की वजह से या कह लीजिए गलत स्टेप्स की वजह से, क्योंकि आई नेवर हैड एनी गाइड अराउंड मी टू गाइड मी. आई एम द ओनली पर्सन जो कि इंडस्ट्री में अपनी फैमिली से आई है. और उस वक्त पे आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, तो आप बहुत सी चीजें ऐसी करते हो जो कि कभी कभी लोगों के सामने गलत हो जाती हैं. बट दैट डजंट मीन दैट आप गलत हो. और मैं अपने आप को आईने में खड़े होकर जब देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी चीज गलत की है. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी अबाउट व्हाटएवर आई हैव डन इन लाइफ. That's what is important. जब आप अपनी नजरों में सही हो तो फिर दुनिया तो राम और सीता को भी गलत कहती है अपने अपने उसमें. और दुनिया तो जो अभी जिंदा है लोग जो बहुत सारा कुछ कर रहे हैं उन्हें भी सही, उनको मदर टेरेसा को भी लोग नहीं छोड़ते, तो फिर यू कांट हेल्प इट. दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. अपने रिलेशनशिप्स में से सारा कौन सा रिश्ता आपको लगता है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था? आई थिंक अभी तक अगर मेरे साथ वो रिश्ते नहीं कंटिन्यू हुए हैं तो आई थिंक अभी तक गलतियां ही करती आ रही थी. सो ये नहीं कहूंगी कि कोई भी बड़ी या छोटी गलती थी. सब रिलेशनशिप्स अपनी जगह मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की. बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं रहे कि मेरा साथ उनके साथ रहे, तो ये उनके लिए अनफॉर्चुनेट है. सो गॉड ब्लेस देम. आपके मिस्टर राइट कैसे होंगे? लाइक मेरा जो होगा कुछ ऐसा होगा जो प्यार बनकर
दिल में रहेगा, मम्मी को मेरी समझेगा मम्मी, पापा को मेरे पापा कहेगा, फिर मैं कहूंगी उसको हाँ 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 हाँ। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस बार पारस छाबड़ा बिग बॉस में थे, और जब भी बात होती थी, हालांकि आकांक्षा के साथ उनका एक रिलेशनशिप चल रहा था, कमिटेड रिलेशनशिप था, वो अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रेकअप किया, तो बहुत सारी बातें आई। तब ये आया कि उन्होंने आकांक्षा को चीट किया है, और माहिरा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी, आपका भी नाम आया। आप पारस और आकांक्षा वाले इसको देख कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि गॉड ब्लेस हिम, जो वो कर रहे होंगे उनके हिसाब से वो सही कर रहे होंगे। और मुझे ऑनेस्टली अपने पास्ट रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता है, ना मुझे उनके बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट आता है। वो जब तक थे वो थे, अब एक्स लग गया है तो एक्स का मतलब होता है क्रॉस, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। और मेरी जिंदगी में आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश एंड प्रे कि वो भी खुश रहें और सबको खुश रखें। दैट्स इट, आई हैव नथिंग एल्स टू से। सारा, कभी ऐसा वीक मोमेंट होता है जब आपको कोई एक्स याद आता है, आपको लगता है कि यार कुछ सब ठीक रहा होता और इसके साथ बात ठीक नहीं होती, ऐसा कभी लगता है आपको? नहीं, अगर टिकी नहीं बात तो मतलब वो बात बनने लायक ही नहीं थी, तो उसके बारे में सोच के क्या लेना देना। अभी इट्स लाइक इट्स गॉन, बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट देम बी हैप्पी इन देयर लाइफ एंड आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। विदाई में आपके और अंगद की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, सारे अवार्ड्स मिले, लोग आप लोग को देखना चाहते थे। अंगद से टच में हैं आप? बिल्कुल, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और हम हमेशा टच में रहेंगे टिल आवर लास्ट ब्रेथ। वो मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड है और आई रियली लव हिम, आई अडोर हिम। वो मेरा सबसे खास, सबसे दिल के करीब मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वी बोथ लव ईच अदर अ लॉट, वी बोथ केयर फॉर ईच अदर अ लॉट। आई लव हिज एंटायर फैमिली, हिज लिटिल बेबी, हिज डॉटर इज सो अडोरेबल एंड सो ब्यूटीफुल, his wife too. So everybody, we are family friends now. So I can say that he has become a part of my family now. बहुत से लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, योर चाइल्डहुड अनफॉरगेटेबल मेमोरी, देन हे सारा हाउस टिबिन, इज दैट योर? Stebin Ben is a singer. He is like my brother. मतलब अगर मेरा कोई ओके, सगा भाई होता तो स्टेबिन बेन जैसा ही होता। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अमेजिंग सिंगर है वो। तो ही इज वेरी फाइन एंड वी जस्ट स्पोक लाइक yesterday, day before yesterday we had a long conversation. He is very fine and mashallah he is doing very good in his life. सना राधिका पूछ रही है, यू सारा नाइट योगा, तो आप कोई नाइट योगा करती हैं? नाइट योगा क्यों करूंगी यार, अगर योगा करना है तो दिन के टाइम करूंगी, सूर्य नमस्कार के साथ करूंगी और मैं जिम्नास्टिक्स करती हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई लाइव कॉन्सर्ट्स दीज डेज एंड अभी लॉकडाउन की तहत सारी रिहर्सल्स जो है वो रुक गई हैं, बट मेरा रियाज गाने का चालू है एंड इंशाल्लाह वंस द लॉकडाउन गेट्स ओवर, एंड बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, लेट्स सेंड ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज कि ये जल्दी से कोरोना गो कोरोना हो जाए और ये एक हिस्ट्री हो जाए। सो इस दौरान बस अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से बहुत कमाल के लाइव कॉन्सर्ट्स करके लोगों को एंटरटेन कर सकूं। दो तीन चीजें, एक तो अपना रूटीन आप बताइए, कैसे आप अपने दिमाग शरीर को सही और पॉजिटिव रख रही हैं इस टाइम में, और दूसरा मंथी हसरा ने पूछा योर पेट इज सो क्यूट, उन्होंने कहा है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो अपने पेट के बारे में बताना चाहती हूँ। Yes, recently I have adopted a toy pom जिसका नाम है हचीको and he is very little, he is very adorable और मेरा most of the time उसके साथ भी कटता है। वो मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी और सबसे ज्यादा अनकंडीशनल प्यार देता है, तो उसके साथ गुजरता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम मेडिटेटिंग and I am trying to give as much as time as I can. तो मैं ज्यादा टीवी नहीं देख रही हूँ आजकल। लोगों का ज्यादातर टाइम पास करने का तरीका होता है टीवी देखना, बट आई एम रियली नॉट वाचिंग टीवी बिकॉज टीवी जब मैं थक हार के मेरा दिमाग काम नहीं करेगा तब मैं देखती हूँ। लेकिन अभी इस वक्त ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त हमें जितना ज्यादा अपने आप को टाइम दे सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स अपनी आप बना सकते हैं, उतना मैं कर रही हूँ। So yes, this is what I'm doing currently and learning different dishes.
ओके, तो क्या क्या सीखा आपने और क्या क्या बनाया? मैंने बहुत सारी अफगानिस्तानी डिशेस बनाई, जैसे मैंने कल ही बनाया था मुगलाई चिकन, और इट वाज वेरी अमेजिंग। फिर मैंने एग्स बेनेडिक्ट सीखे हैं बनाना, स्पेनिश डिशेस भी सीख रही हूँ। सो गूगल महाराज की जय हो। गूगल महाराज पे आपको सब कुछ मिल जाता है। You know, I learned from Google a lot of things, and I every day try and make something different. सारा, तो आप लॉकडाउन के आपके साथ में आपकी फैमिली कोई और मेंबर है या आप अकेले ही हैं इस वक्त? नहीं, my mother is there, my sisters are there. There are people around you. That is the best thing. Otherwise काफी लोग ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स किसी और स्टेट में रह गए और they could not travel Yes, here. but unfortunately my dad went to Bhopal for some work, and then जैसे ही वो भोपाल गए उसी दौरान लॉकडाउन हो गया, तो my dad is there. So it's just this is like, I wish I could have called my dad, but because we are taking care of the rules and regulations really seriously and not wanting to go against anything, और जितना सेफ आप अपने आप को रखेंगे आप अपनी सोसाइटी को रख सकते हैं। तो हम एक एक बंदे का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। So I am completely with them, and I am totally agreeing to their instructions and following them. ये मराठी हसरा कह रही है, आई होप यू रिमेम्बर माई लेटर। कोई लेटर भेजा था उन्होंने आपको और वो पूछ रही कि आपको याद है? I don't know, I'm so sorry. मंथी हसरा। Manthi, yes, she's from Sri Lanka and she's a lovely girl. She met me during one shoot also, जाना न दिल से दूर स्टार प्लस का मेरा शो था, उसके दौरान वो मुझसे मिली थी आके श्रीलंका से। So I am really happy. सारा, ये इस तरह की एक्टर्स कितने प्रिविलेज्ड होते हैं कि उनका काम देख करके दूर दूर से लोग उनको इतना प्यार देते हैं। तो कोई अपने ऐसे स्पेशल फैन को याद करना चाहेंगे आप? Everyone is equally special, because अगर वो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी प्यार हमें दे रहे हैं तो वो बहुत ही स्पेशल हैं, और मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ कि उनका एक छोटी सी विश भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन लोगों के इतने प्यारे प्यारे राइटअप्स, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, दैट रियली मेक्स मी हैप्पी एंड स्पेशल। अबाउट दिस कमेंट, सारा, दिस लेडी इज please Asha, being a woman you should not write like this for a woman, because we all are sensitive, हम सबके दिल होते हैं अपने पास, और हम सबको बुरा लगता है अगर कोई इस तरह बात करता है तो। so please learn to respect, और जितना आप रिस्पेक्ट देंगी उतना ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा आशा। so मेरी आपसे रिक्वेस्ट है to please stop thinking such things and writing such things। एक औरत ही अगर गलत लिखेगी तो फिर तो हम खुद ही चांस दे रहे हैं अपने आप को नीचा दिखाने का। सो आई थिंक वी मस्ट सपोर्ट एवरी वुमन आउट देयर। यस, प्लीज कंटिन्यू। कोई पूछ रहा है कि आपकी बचपन में कोई अनफॉरगेटेबल मेमोरी अगर आप बताना चाहें। मेरी अनफॉरगेटेबल मेमोरी थी जब मुझे विदाई मिला। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो टाइम था जब मतलब आई कुडंट इवन believe कि from a small town to this big show was really a fairy tale for me। so वो moment मैं कभी नहीं भूल सकती। सारा, जब आप शो में पहली बार आई, यू आर नेव, आप बच्ची थी, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आपके बचपने में आपने कुछ ऐसा कहा जो लोगों को याद हो क्या हो? आपने कुछ ऐसी जो चीजें बचपने में नहीं, मैंने तो अभी मैं ये कहूंगी कि मैं अभी कुछ 3 साल पहले तक बच्ची ही थी, और मैं बचपने में ही चीजें बोल देती थी बिना सोचे समझे। तो अभी लास्ट ही मैंने कुछ बोला था, फॉर एक्चुअली आई एम अ फेमिनिस्ट। सो अगर कोई भी किसी औरत के लिए, लड़की के लिए बुरा कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि हाउ डेयर यू टू टॉक अबाउट अ वुमन लाइक दिस। सो मैंने बात की थी कुछ जो कि बहुत बड़ी बन गई थी। सो यस, which turned out to be a controversy, and उसका मतलब लोगों ने नहीं समझा, बट उसकी हेडलाइंस बना के इतना ज्यादा नेगेटिव बना दिया गया कि it turned out to be so negative, but which I really didn't mean।
सो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती अभी ज्यादा, वो आप खुद Yeah. पता कर लेंगी, आपको पता सारा लग जाएगा। मेरे एक मैं उस सारा को जानती थी जिसको फर्क नहीं पड़ता था दुनिया में, कोई कुछ भी कह ले, फर्क नहीं पड़ता। तो वो सारा आज ये सारा बदली हुई है, ये सारा संभल रही है। इस सारा को कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं बात करनी है, इसको पास्ट के बारे में नहीं बात करनी है। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि मैं उस सारा को जानती जो जिसकी जिंदगी पूरी खुले किताब की तरह, जो पूछते उस बात का जवाब सारा दी। तो ये बदलाव कैसे आया, कब डिसाइड किया? ये बदलाव विद टाइम, इट्स नॉट अ बदलाव बेसिकली। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, आप लर्न करते हो, आपको अपनी फैमिली की ज्यादा परवाह। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली की शक्ल ज्यादा दिखती है, एंड आई रियली वांट देम टू बी हैप्पी एंड नॉट टू बी सैड। भले ही मुझे फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरे घर वालों को फर्क पड़ता है, हर माँ को फर्क पड़ता है अगर उसकी बेटी के लिए कोई कुछ बुरा बोले, हर बाप को तकलीफ होती है। और मुझे आई रियली डोंट वांट टू हर्ट माय पेरेंट्स, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए जन्नत है। So I don't want them to get hurt because of my any step. I am still blunt. I'm still जो भी मैं जिस तरह हूँ, मैं उसी तरह आपसे बात कर रही हूँ। और I believe that लोगों को भी ये समझना चाहिए, और उसी तरह I think past is past, वो चला गया। पास्ट से सीख के इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। सो यू नो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड अबाउट नॉट केयरिंग, सो आज भी जो भी मैं जिस आपसे जो भी डिस्कशंस कर रही हूँ, मैं उन चीजों को फॉलो कर रही हूँ, और उस तरह से आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ इन अ वे दैट आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप बड़े होते हो तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। सो उसी तरह से आई एम ट्राइंग टू यू नो अंडरस्टैंड लाइफ मोर एंड मोर। पृथ्वी कह रहे हैं हाउ टू ड्रेप सिल्क साड़ी विद सीधा पल्लू। मैम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या? सीधे पल्ले की साड़ी, गुजराती टाइप की साड़ी आपको ड्रेप करने आती है? कोई पूछ रहा है आपसे। मुझे हर तरह की साड़ी ड्रेप करने आती है, और इनफैक्ट जब भी मैंने कोई भी शो में साड़ी पहनी है तो वो खुद ही ड्रेप की है, मैंने कभी ड्रेप नहीं कर पाई। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई लव टू वेयर साड़ी। विदाई में जो आप कमर पे आप एक चेन लगानी शुरू की थी आपने, विदाई वाले कैरेक्टर में साधना ने, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद सभी लड़कियों ने वो कमर पे बेल्ट पे वो पतली चेन पहननी शुरू कर दिया। आई रिमेम्बर। वो एक्चुअली वो मेरा कैरेक्टर वो नहीं था कि मैं चेन पहन के उसको शो ऑफ करूं, बट हाँ बचपने में मुझे बस पहननी थी, मैंने पहन ली। जबकि मुझे बहुत डांट पड़ती थी प्रोडक्शन हाउस से कि यू नो सारा दिस इज हाँ नॉट योर कैरेक्टर, यू शुड नॉट। आई शुड बी लाइक नो, आई वांट टू वेयर इट। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपना पेट पतला रखने की, आई वांट टू डेकोरेट माय स्टमक, आई वांट टू वेयर इट। तो मैं पहनती थी हमेशा। सो या वो चेन मैं अभी भी पहनी हूँ, मैं हमेशा पहनती हूँ। पर लोगों ने बहुत पसंद किया, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया, उस वाले कैरेक्टर का हिस्सा बन गया वो। जी जी एग्जैक्टली। साना आपने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स, आपने लोग बहुत आपने कंगना, बहुत सारे कैरेक्टर्स को याद कर रहे हैं, पर इनके साथ साथ आपने पाकिस्तान का भी सीरियल किया, पाकिस्तानी ड्रामा भी आपने किया। उसके जस्ट बारे में वन सेकेंड, हुसैन शेख, आपका नाम मुस्लिम है और आप इस तरह की बात लिख रहे हैं, आपके घर वालों ने आपको यही तरबियत दी है? लाइक लिटरली रमजान के वक्त भी आप इस तरह औरतों की इज्जत करते हैं। आई एम रियली शॉक्ड। मे गॉड ब्लेस यू विद सम ब्रेन्स एंड मे गॉड ब्लेस यू विद सम मैनर्स, कि आपको समझ में आए कि आप भी एक औरत के ही बेटे हैं, और आपके घर में भी माँ बहनें होंगी। आपको इस तरह की चीजें नहीं लिखनी चाहिए। यू शुड be ashamed of yourself right now, but still it's never too late. You should really learn, and you should change your behavior. You should not write things like this. Yes, I second Sara totally. I second Sara totally, whatever you say, because बहुत से लोग हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं, because वो लोग अपनी लाइफ की कुछ और फ्रस्ट्रेशंस कहीं और निकालते हैं। तो you they can't just change want that. some attention, so they got this attention, and I hope कि अगर इस attention से उनके दिमाग में कुछ Sara टेंशन हुई हो, या उनके दिमाग में कुछ टेंशन हुई हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं जरिया बनी हूँ कुछ उनके दिमाग में ट्रिगर करने का, सो आई एम हैप्पी। बहुत अच्छे सवाल लिखे थे किसी ने। अ कैरेक्टर यू वुड लाइक टू प्ले फ्रॉम अ मूवी। आई रियली विश कि हमारी बॉलीवुड में कुछ मरमेड को लेकर फिल्म बने हो, मैं मरमेड प्ले करूं, क्योंकि आई रियली लव वाटर एंड आई रियली विश टू बी अ मरमेड। सो मैं मरमेड बनना पसंद करूंगी। अच्छा, हमारा पाकिस्तानी ड्रामे वाला सवाल रह गया था। जी जी तो जी। पाकिस्तानी आप पहली एक्टर थी जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा किया और आपको बहुत पसंद भी किया गया।
I'm again very proud. मेरी नानी ने एक बार जब जी जिंदगी पे शोज पाकिस्तानी आते थे तो वो बहुत देखती थी. उन्होंने मुझसे एक बार बोला, बेटा ऐसे शोज कितने अच्छे लगते हैं, कभी करोगी क्या, ऐसे शोज करो. मैंने कहा, अम्मी, इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग बीइंग एन इंडियन, यू वर्क इन पाकिस्तान, इट्स सच अ बिग थिंग. एंड आपको पता है सिचुएशन कैसी चल रही है, बट इस तरह कुछ सिचुएशन बनी कि I got this opportunity to work over there, and I went and I did, and I realized that wow, because my nani wanted that and I could give her this happiness. So I did 2 dramas over there called Lekin and Bekhudi. Bekhudi was a super hit and it's again on air on TV there. So I really feel very proud that I could make my nani happy. And about Pakistani dramas, I really love the way they make their dramas. It's so real. And हमारी इंडस्ट्री तो खैर हमेशा से कमाल है ही. Everybody in Pakistan loved Indian shows and they always watched our shows and loved our shows and welcomed me very nicely. So I had a great experience there. Apart from whatever the situation is, मतलब हर इंसान बुरा नहीं होता. वो जो कोई भी है जो कि गंदगी फैलाता है, जो भी दुश्मनियां करता है, जो भी हमारे यहाँ पे तकलीफें पहुंचा रहा है, जो भी मतलब एवरीबडी एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे, यू विल नॉट से दैट दे आर बैड. दे रियली वेलकम मी नाइसली एंड आई रियली वर्क देयर सो नाइसली. पाकिस्तानी ड्रामाज जैसे ड्रामा इंडिया में क्यों नहीं बनते, आपको क्या लगता यार है? ये तो आपको हमारी इंडस्ट्री से पूछना पड़ेगा. हमारे शोज भी कोई कम नहीं है. हमारे शोज वो लोग बहुत देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं. जिस तरह से हमें उनके शोज पसंद है उसी तरह से उन्हें भी हमारे शोज पसंद है. सो हम अपनी अपनी जगह वी आर ऑसम. आपने अपनी नानी की ब्लेसिंग्स आपको लगी होंगी. नानी की बात सुनकर आपने एक्टिंग की, ऐसा कोई लिख रहा है, नीतू परब लिख रही है ऐसा? जी यस डेफिनेटली. वो तो हर वक्त दुआएं देती रहती हैं, बट मुझे मौका मिला उनको प्यार देने का, प्यार जताने का. सो दिस वाज अ लकी थिंग फॉर मी. सारा, आप मुझे याद है आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है. दोस्त आपकी जिंदगी का एसेंशियल हिस्सा है. इस वक्त लॉकडाउन में दोस्तों से कैसे कनेक्ट कर रही? वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो पहले जब तक मैं थोड़ी सी बच्चे दिमाग की थी तो आई यूज्ड टू बी लाइक ऑलवेज फ्रेंड्स अराउंड मी. बट नाउ फॉर मी मोर इम्पोर्टेंट इज माय फैमिली. फ्रेंड्स हैं, बेशक हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. उनसे फोन पे मैं हमेशा टच में रहती हूँ, बट मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मेरी फैमिली है. ईद के क्या प्लान? यही मैंने आपको बताया, ईद पे इसी तरह वीडियो कॉलिंग होगी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. और इस बार की बहुत डिफरेंट होगी और यादगार होगी. आप क्या बनाने वाली ईद पर, कुछ प्लान किया आपने? यस, मैं शीर खुरमा बनाने वाली हूँ. मैं अपनी नानी स्पेशल मुजाफिर बनाने वाली हूँ, छोले बनाने वाली हूँ, और दही बड़े इज मेरी स्पेशलिटी. सो आई एम गोइंग टू मेक ऑल दैट. सारा, अगर आप एक ऐप अपने काम के बारे में अगर आप बताना चाहें, क्या क्या आप कर रही हैं लॉकडाउन के बाद, कौन सी चीजें आने वाली हैं? जी, मैंने आपको बताया अबाउट माय वर्क, दैट हुस्ने हसन जो मैंने खुद प्रोड्यूस की है, मैंने खुद लिखी है. उसका एक डायलॉग मैंने लिखा है, सीन मैंने लिखा है, हमने मनाली में शूट की है. पर आपको देखकर लगता नहीं कि आप राइटर है? आप लुक सो किडिश, बच्ची लगती हैं आप. तो आप तो अब आपकी आप देखिए कि आपने क्या लिखा है, मैं सुनना चाहूंगी. हुस्ने हसन is about a love story. It's a सूफी love story. अब आप यकीन ही नहीं करेंगे कि वो कैसे सूफी लव स्टोरी लिखी है सारा ने. So yes, मैंने वो लिखा है, and it's about a jinn and a human. And तो ये कौन से फॉर्म में, ये कौन सीरियल फॉर्म में होगा, सीरीज होगा? It's a short movie. Short movie, okay. Yeah, with a beautiful song in it and beautifully shot in Manali. So that is going to come. तो अब उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है इसका? जी, उसका पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रेडी इस वक्त पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है सबका? जी, उसका पोस्ट प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी था, म्यूजिक रेडी था, डबिंग हो गई थी. कुछ डबिंग पार्ट्स बचे उसके जो कि इसकी वजह से थोड़ा रुक गया. सारा, मुझे लोगों ने बताया कि आप बहुत अच्छे गाने गाती. 2 गाने तो मैं आपके सुन चुकी हूँ. और कोई फिल्म का फेमस, बचपन से आपका फेवरेट गाना कौन सा था जो आप हमेशा बचपन में गुनगुनाया करते? Definitely, I'll sing for you.
हम्म, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच सारा, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत सारा अच्छा काम करें। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, टेलीविजन पर दोबारा वापसी करने का आपका इरादा है या नहीं? देखिए, मैं वापसी तो नहीं कह सकती कि मेरा नाता कभी टूटा ही नहीं है टेलीविजन से जो मैं वापसी कभी करूंगी। मैं ऑलरेडी हूँ, आई एम ऑलरेडी देयर। इट इज जस्ट दैट आई शुड गेट समथिंग रियली अमेजिंग टू डू, एंड जब भी मुझे कुछ बहुत अच्छा मिलता है आई डेफिनेटली डू इट, एंड इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन लेट्स सी what comes up, maybe a web series, maybe a short film, and आपको देखते मेरे गाने तो देखने को मिलते ही रहेंगे और इंशाल्लाह लाइव कॉन्सर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सारा की आप पंजाबी सॉन्ग्स भी आपको बहुत पसंद है, पंजाबी सॉन्ग्स में भी आपको इंटरेस्ट है काफी? जी, मैंने पंजाबी सॉन्ग भी बनाया है, मतलब इनफैक्ट मेरा पहला गाना ब्लैक हार्ट वाज अ पंजाबी गाना ओनली, जो कि मुझे पंजाबी टूटी फूटी आती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पंजाबी पीपल आई कुड मेक दिस सॉन्ग नाइस। एंड बाकी हनी बनी इज माय सॉन्ग जो कि प्योर प्योर पंजाबी है, जो जी म्यूजिक के साथ मैंने किया और उसको 1 साल पहले रिलीज किया। इनफैक्ट 1 साल भी नहीं हनी हुआ बनी कुछ लाइन हम सुन सकते हैं उसकी? ओके। मुंडा कहना मैनू बन मेरी हनी बनी, रेंज रोवर है गड्डी सुट है अरमनी, मैं क्या जावे जावे चाहिदा है मैनू बस प्यार, मेरे डैडी कोल मुंडे आवे बहुत मनी, मेरे डैडी कोल मुंडे आवे बहुत मनी, कहना ले जावांगा तेनू वाई टूर पे भी, लंदन पेरिस या जर्मनी, मैं क्या जावे जावे चाहिदा है मैनू बस प्यार, मेरे डैडी कोल मुंडे आवे बहुत मनी, मेरे डैडी कोल मुंडे आवे बहुत मनी। सो दिस इज द सॉन्ग। क्या बात, क्या बात है सारा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी आवाज खूबसूरत है, आप दिखती खूबसूरत है, आपने एक्टिंग जो कि हम सभी ने देखा है, पर अब आप अपनी लाइफ के उस फेज में जहाँ पर आप नई चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं, आप खुद लिख रही हैं और वो हम देखने हमें मिलने वाला है। तो सूफी लव स्टोरी का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और आई एम श्योर जो दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे वो भी इंतजार कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस? Thank you so much, Sarita. It was a lovely session, and it was really nice talking to you. And to everybody, thank you so much for all your positivity. Thank you so much for all your love and affection, and keep loving, and may God bless you all. Lockdown के चलते तहत please positive रहिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हम सबकी prayers एक साथ मिलके इस situation को handle करेंगी और हम वापस से उसी तरह से अपनी प्लैनेट पे घूमेंगे जिस तरह से हम हमेशा से घूमते आ रहे हैं और एंजॉय करेंगे। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव और अपना टाइम जितना अच्छे से आप अपने आप को ग्रूम करने में, चीजें लर्न करने में बिता सकते हैं उतना बिताइए। और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद टू एवरीबडी इन एडवांस, एंड जुमा, अलविदा जुमा मुबारक। थैंक यू सो मच सरिता, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। सारा का नेटवर्क शायद, My network is, I think, good. Is my network fine? सारा आई थिंक आपका नेटवर्क थोड़ा, मुझे पता नहीं कि मेरा यहाँ पे नेटवर्क खराब है, आप लोगों को शायद ठीक से मिल रहा है, पर ठीक है सारा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। और हम दोबारा बात करेंगे जब सारा की फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज पर होगी, उनके गाने आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय सारा, बाय, बिकॉज आपका नेटवर्क, ओके, सी यू, बाय बाय।